माइंड वेलनेस एवरीडे के 18वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नसीब, किस्मत, लक। क्या इन जैसी कोई चीज़ नसीब, लक, किस्मत ऐसी कुछ होती है? अगर होती है तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? और अगर हम बदल सकते हैं तो उसे कैसे बदल सकते हैं? तो इन चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और ऐसे ही कई सारे टिप्स पाने के लिए इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कई बार हमने लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, लोगों को ही क्यों, कई बार हम खुद भी ऐसी चीज़ें कहते हैं जैसे कि उफ, मेरा तो नसीब ही ख़राब था इसलिए ऐसा हुआ। अरे मेरा नसीब अच्छा था इसलिए मैं बच गया। तुम्हारा ना लक अच्छा था इसलिए तुम एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर कर रहे। ऐसे कई लोग होते हैं जो बस अपनी किस्मत को ही कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत में ही नहीं है, मुझे नहीं मिलने वाला है, मेरा लक ही नहीं है, मैं आगे मैं कुछ कोशिश ही नहीं करूँगा या करूँगी। कई सारे लोगों का तो ये पैटर्न ही बन गया है ज़िंदगी का कि कुछ गलत हो नसीब खराब है, कुछ अच्छा हो तो नसीब में था इसीलिए हुआ। नसीब ही सब कुछ उनको लगने लगता है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नसीब पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ बोलने वाली हूँ कि क्या आप ये चीज़ करोगे? समझो बहुत सारे ट्रैफिक से भरा हुआ एक रास्ता है और आपको वो पार करना है। तो मैं आपकी आँखों पे काली पट्टी बांधूंगी, आप कुछ भी नहीं देख सकते। आपको सीधे चलते जाना है। आपके नसीब में होगा तो बचेंगे, नहीं होगा तो नहीं बचेंगे। अपनी किस्मत पे आपको पूरा यकीन है ना कि जो होने वाला है, जैसे भी मैं करूँगा या करूँगी वो होने ही वाला है। तो अगर ऐसा है, अगर आप किस्मत को इतना मानते हो तो आँखों पे पट्टी बांध के आप वो रास्ता क्रॉस कर सकते हो। लेकिन क्या आप करोगे? मुझे नहीं लगता। आप बोलोगे अरे मुझे समझ में आता है ना कि इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है तो मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास सोच है, तो मैं देख के चल सकता हूँ और फिर रास्ता क्रॉस कर सकता हूँ। तो मेरे पास दिमाग है ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि मैं इस रास्ते को बिना चोट पहुँचे कैसे पार कर सकता हूँ। तो ये आपको पता है, तो इसीलिए आप आंखों पे पट्टी नहीं बांधोगे। आंखों पे पट्टी वही बांधेगा जो अंधविश्वास करेगा। तो इस ट्रैफिक के उदाहरण में, इस रोड को पार करने के उदाहरण में क्या हुआ? आपकी किस्मत को, आपके नसीब को आपने चैलेंज किया, आपने उसको चुनौती दी और आपने अपने इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करके उसको चुनौती दी। तो वो तीन चीज़ें क्या की आपने उसमें? एक तो आपने अपनी बुद्धि का, अपनी जानकारी का इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़, आपने अपने पुराने तजुर्बे का भी इस्तेमाल किया। मतलब आपको पता है कि जब भी ट्रैफिक होती है तो आपको कैसे रास्ते को क्रॉस करना है, आपने कई बार किया हुआ है तो आपको अभी यकीन है, आपको पता है कि वो कैसे करना है। और तीसरी चीज़, वो रास्ता आपको पार करने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने वो मेहनत की, वो कोशिश की और वो आप कर सकते हैं। और आपने पूरी तरह से अपने नसीब पे, अपने लक पे, अपनी किस्मत में कुछ नहीं छोड़ा, बल्कि इन तीन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया कि कोशिश करनी है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है और पुराने अनुभवों से सीखना है, वो चाहे अपने हो या किसी और के। ये सब करने के बावजूद भी कभी कभी कुछ गलत हो जाता है। तो तब अगर आप कहें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर है, जैसे किसी और का बिहेवियर है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो होता है हमारा लिमिटेशन। मतलब हमारे कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है, एटलीस्ट अभी तो नहीं है, इसलिए हम उसे लक कहते हैं, नसीब कहते हैं और कई सारे ऐसे नाम देते हैं। तो मैं उसको कहती हूँ कि वो हमारी मानव बुद्धि का लिमिटेशन है या मानव के कैपेसिटी का लिमिटेशन है। तो इसकी वजह से उसको हम एक नाम दे देते हैं नसीब। तो जैसे पुराने ज़माने में कई लोगों ने कहा होगा कि नदी है उसको हम पार नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि हमारे नसीब में ही नहीं है। तो अगर वो नसीब पे इतना यकीन करते तो वहीं पे बैठ जाते, लेकिन उनको अगर दिख रहा है कि उस पार हमको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी या हमारे सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो उस पार है, तो उनको जाना था। इसीलिए उन्होंने सोचा, उन्होंने कुछ चीज़ें आसपास देखी, किसी और जीव का अनुभव देखा कि वो कैसे पार करता है, और उसके बेसिस पे फिर उन्होंने पुल बनाए। और पुल बनाने के बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना नसीब, अपना लिमिटेशन बदल दिया। तो ऐसी ही कई सारी चीज़ों में लोगों ने प्रगति की है। और ये कैसी की है, अगर वो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते, अपने नसीब को कोसते रहते तो कुछ नहीं होता। अपने लिमिटेशन को हराया। तो हर दिन में हमको भी ऐसी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन फिर क्या होता है, रुकावटें आती है। जैसे ही रुकावट आती है, जो इंसान कोशिश नहीं करना चाहता, आलसी है, जो नहीं चाहता कि आगे बढ़ना है ज़िंदगी में या कुछ करना है, या यूँ कह सकते हैं कि उसके लिए वो चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है, तब वो क्या कहेगा, अरे छोड़ो, मेरे नसीब में नहीं है, मुझे नहीं करना है या मुझे नहीं कोशिश करनी है। तो थोड़ी सी कोशिश करके वो हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेशंस में ही रह जाता है। वो उन लिमिटेशंस को पार नहीं करना चाहता, जो कि शायद कुछ कोशिशों पे पार हो सकती है। अगर आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको अपने आप से ये 3 चीज़ें पूछनी है। पहली चीज़ तो, क्या वो जो भी मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है और वो बहुत ही ज़रूरी है और वो आप चाहते ही हो करना, तो फिर आपको हार नहीं माननी है। तो आपको दूसरी चीज़ पे गौर करना है कि क्या आप सही दिशा में कोशिश कर रहे हो सकता है आप बहुत कोशिश कर रहे हो, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो कि वो इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत खोद रहा है, लेकिन वो हीरे तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में कोशिश कर रहा है। वैसे ही कुछ होता है आपकी ज़िंदगी में भी। हो सकता है कि कुछ हासिल करने के लिए एक जो आपने रास्ता चुना था वो गलत था, कोई और रास्ता आपको चुनना पड़े, कोई और तरह से आपको कोशिश करनी पड़े। तो वो कोशिश अगर आप करेंगे तो मंजिल आपको मिल सकती है। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है कि क्या आप अपने अनुभव से या दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ पाना है, तो अभी तो इंटरनेट की वजह से, कई सारे किताबों की वजह से ये नॉलेज सारा हमको रेडीमेड मिल रहा है। तो आप ये जान सकते हैं कि अगर ये कुछ करना है मुझे, तो कौन से रास्ते पे, किस तरह से कोशिश करने पे वो मिलेगा। तो ये हो जाता है दूसरों का अनुभव। शायद आपने भी कुछ पहले कोशिश की होगी, लेकिन वो गलत तरह से की होगी, तो आपके पास भी थोड़ा सा अनुभव है। तो इन अनुभवों को एक साथ जोड़ के हो सकता है कि आप अगले टाइम जब कोशिश करेंगे तो सही दिशा में करेंगे और इस अनुभव का प्रयोग करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन अनुभवों का, इन कोशिश का और इन किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे ही कुछ नहीं मिलता है ज़िंदगी में। अगर बैठे बैठे ही मिलना है तो उसका एक लिमिटेड चीज़ें ही मिलती है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो बहुत ही कम ऐसे मौके आपको ज़िंदगी में आएंगे जब आपको अपने नसीब पे ब्लेम डालना पड़ेगा या किस्मत को कोसना पड़ेगा। तो आप कई बार ऐसी चीज़ें पा सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ तक मैं पहुँचूंगा। किस्मत से लड़ना या नसीब से लड़ना मतलब क्या है? हमारे लिमिटेशन से लड़ना है। वो लिमिटेशन कुछ भी हो सकते हैं। टैलेंट हो सकता है, हमारी बुद्धि हो सकती है, हमारे अनुभव हो सकते हैं, या हमारी कोशिश हो सकती है। जैसे कि हम आलसी हैं तो हम कोशिश नहीं करते, या फिर वो लिमिटेशन हो सकता है कि एक्सटर्नल हो, जैसे किसी और पे निर्भर हो। ये हो जाते हैं लिमिटेशंस जिसको हम कई बार नसीब का नाम देते हैं। तो इन लिमिटेशंस पे अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो लिमिटेशन पार करके हम जैसे कि किस्मत को ही बदल देते हैं।
20 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें थी जिसको लोग नसीब पे छोड़ देते थे, लेकिन वही चीज़ें आज अगर हम देखते हैं कि वो आराम से हो जाती है, क्योंकि कुछ लोगों ने उस पे काम किया, कोशिश की और उसको बदला। जैसे कि हम बात कर सकते हैं बीमारियों के बारे में। तो बीमारियां भी, कई सारी बीमारियां तब 20 साल पहले, 25 साल पहले बहुत सारी बीमारियों पे कोई इलाज नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने इस लिमिटेशन को, इस किस्मत को, इस नसीब को चैलेंज किया और उन्होंने सब कुछ लक पे नहीं छोड़ा। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने आज जो इस दुनिया को दिया है वो उससे कई लोगों का फ़ायदा हो रहा है। उस किस्मत को बदला जा सकता है और वो हो सकता है कई बार हमारी मेहनत से, हमारी कोशिश से, हमारी सही दिशा में, हमारे अनुभवों के इस्तेमाल से। एक इंसान के बस लिमिटेशंस है, उसका एक दायरा है जो उसने खुद के लिए बनाया होता है और उसके पीछे कई वजहें होती हैं। ऐसा कई बार होता है कि लोग अपने मेहनत ना करने के लिए या आलस की वजह से या अपनी गलतियों की जिम्मेदारी, या ऐसे कह सकते हैं कि उनको जो डर लग रहा है आगे बढ़ने में या कुछ करने में, उन सब को वो लाद देते हैं अपने नसीब पे। कई सारे लोगों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो हम कहते थे कि ये नसीब में नहीं है, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया है। तो ऐसे ही कुछ आप भी कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, अपने नसीब को बदल सकते हो। और नसीब सिर्फ उन लोगों के लिए हासिल होता है, उन लोगों को ही मिलता है जो मेहनत करते हैं, सही दिशा में कोशिश करते हैं और सचमुच कुछ पाना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको भी प्रेरणा मिले कि अपने नसीब पे पूरी तरह से हम निर्भर ना रहे। आपके मन में भी नसीब के बारे में आपके जो अनुभव है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। उम्मीद करती हूँ आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। धन्यवाद।